एज एन इंडियन एवरेज लौंडा हम सबकी कहानी लड़कियों के अराउंड रिवॉल्व करती है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारा दोस्त लुच्चा, सिग्मा, गंवार, गे, हिजड़ा और भी कुछ हो सकता है। वैसे गंवार तो मैं भी हूँ, वो मेरी इस कांड से ही पता चल जाता है। तो कांड ऐसी है कि एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लेंगे, उसको आलू बोल के पुकारेंगे। तो एक दिन हुआ क्या, मैं अपने नल से वापस आ रहा था, तो नल के पास मैंने एक ईंट देखा। उस ईंट पे आलू का सरनेम लिखा हुआ था। पता नहीं दिमाग में मेरे क्या चल रहा था कि मैंने वो ईंट का पिक्चर क्लिक करके आलू को भेज भी दिया, और एज इट इज गुस्सा भी हो गई, और एज इट इज गुस्सा खत्म भी हो गया क्योंकि राखी का दिन था। और उसने पता है उसके बाद क्या बोला? मेरा अभी बायोलॉजी का ट्यूशन है, तुझसे अगर राखी पहनना चाहते हो तो चॉकलेट लेके पहुंच जाइए लोकेशन पे। वैसे मैं हूँ तो सच लौंडा, लेकिन यहाँ पे मैं पिघल गया और एज इट इज मैंने बोल दिया, हाँ क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, आता हूँ, लोकेशन पे आके कॉल करता हूँ। और डिस्परेशन देखो लौंडे की, घर पे ट्यूशन का बहाना बना के ही लौंडा निकल गया और चॉकलेट भी खरीद लिया दुकान पे जाके और साइकिलिंग करके पहुंच गया लोकेशन पे। एज आई मेंशन्ड, मैं कॉल करता हूँ लोकेशन पे पहुंच के, तो मैं लोकेशन पे पहुंच के उसको कॉल भी किया और गेस व्हाट, कॉलर ट्यून पे क्या लगा था? ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। सीरियसली मत लेना, ये सब नहीं लगा था, मतलब था कुछ ऐसा ही था। कॉलर ट्यून था कि नहीं था वो भी मेरे को नहीं पता, भूल गया अभी। तो क्या हुआ, उसके अम्मी जान ने फोन उठा लिया और मैंने उनसे पूछ भी लिया, सत श्री अकाल आंटी जी, आलू है ना घर पे? तो उल्टी तरफ से उनका रिप्लाई आया, बेटा वो तो थोड़ी देर पहले ट्यूशन के लिए रवाना हो गई। क्यों, कुछ चाहिए था क्या? अब ये सुनने के बाद मैं खुश हूँ या उदास हो जाऊँ, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ भी बोलो, उसकी अम्मी जान थी बड़ी स्वीट। देखो, बंगाली लोगों में चाहे और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ईगो वो कूट कूट के भरा हुआ होता है, जस्ट लाइक बिस्कुट, जिसमें विष भी कूट कूट के भरा हुआ होता है। और एज एन इगोइस्टिक लौंडा मैं खड़ा रहा वहाँ पे, 1.5 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन वो नहीं आई। अब देखो, अनलिमिटेड टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, सबके पास लिमिटेड ही होता है टाइम। तो घर तो मुझे वापस जाना ही था, लेकिन घर पे जो कलेश होने वाला था उसकी आस मुझे पहले से ही लग चुकी थी। घर के गेट पे पहुंचने के बाद गेस व्हाट मैंने क्या देखा, माताजी खड़ी थी गेट पे, और क्या। और फिर जिस क्वेश्चन का मुझे डर था वही उन्होंने पूछ लिया, ट्यूशन तो तेरा नहीं था? हाँ, कहाँ गया था तू? बोल बोल, कहाँ गया था तू? हाँ, मेरे पास तो देने लायक कोई जवाब था ही नहीं, तो मैं चुप रहा। अब देखो, हमारी चुप्पी का फायदा उठा के हमारी मम्मियाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेती है, वो तो हम सभी को पता है। तो वैसे ही मेरे बारे में भी सर में उनके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी खिचड़ी पक रही थी। क्या पक रही थी वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस खिचड़ी में तड़का तब लगा जब मेरे माताजी को पता चला कि मेरे बैग में है एक डेयरी मिल्क। मेरा बेटा तो चॉकलेट नहीं खाता है, तो ये चॉकलेट उसके बैग में क्या कर रहा है? तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सलाम।